अपनी जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कम मिली ये खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पे अपना विश्वास पैदा कर। इसी मोटिव के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारी क्लासेस कुछ दिन से ऑफ थी, ठीक है, बंद थी। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसके साथ साथ जो ये एसएससी के प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसलिए हम और एग्ज़ाम का डिसीजन नहीं, मतलब एग्ज़ाम कब होगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से हमारी क्लासेस स्लो हो गई थी, बस बंद नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब हमारी जो क्लासेस है रेगुलर डेली बेसिस पे होंगी, ठीक है। और जो हमारे चैप्टर बचे हैं, जैसे कुछ मतलब जियोग्राफी में बस एक ही चैप्टर बचा है सॉइल, जिसको आज हम ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो पॉलिटी हिस्ट्री में बचा है वो हम एग्ज़ाम होने से पहले ख़त्म कर देंगे। और इसके साथ हम एक उसका भी वीडियोज़ लेके आएंगे, मैथ का भी सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है। जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं रिसेंट में, जैसे ग्रुप डी एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पेट के, इन सब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब, ठीक है। बाकी सब बाद में बात करते हैं, ठीक। और हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज हमको क्या पढ़ना है, सॉइल के बारे में, ठीक है। और हाँ, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे हमारी वीडियो बाकी लोगों के पास भी पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मृदा के बारे में। तो सबसे पहले मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मृदा और उसके बनने के कारक। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट चट्टान के बारे में। पेरेंट चट्टान का मतलब क्या है, तो आइए पहले इधर देखते हैं कि एक्चुअल में सॉइल होते क्या हैं। इसके कुछ एक्चुअल में सॉइल होते हैं, इनके कुछ डिफरेंट वॉइसर होते हैं। जैसे हमें जिसको हम याद करते हैं, जनक शैल मतलब ओ कुछ यहाँ पे वाइजर्स रॉक चट्टान का होता है, जो चट्टानें टूटी हुई। तो मृदा के कारक के बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जनकशिल मतलब पेरेंट चट्टान, इसके बाद जलवायु, फिर इसके बाद समय। ये सब क्या है, मिट्टी के कारक हैं, मतलब मृदा बनने के कारक हैं, ठीक। तो जनकशिल क्या होता है, ये क्या डिसाइड करता है मिट्टी में, तो ये बताता है कि जो हमारी मिट्टी होता है उसको कलर किसके कारण मिलता है, तो ये हमारे जनकशिल हैं। जनकशिल मतलब जैसे लाल मृदा लाल क्यों होती है, तो क्योंकि उसकी चट्टान लाल होती है। और मृदा कैसे बनती है, तो जो चट्टान के घिसावट होते हैं उसके कारण मृदा बनती है। तो वल्ली चट्टान के घिसावट से नहीं, बस चट्टान के घिसावट होगा तो बालू बन जाएगा, ठीक है। तो ये वल्ली चट्टान के घिसावट से नहीं बनती है। जैसे कुछ जीवाश्म होते हैं, जो जानवर मरे होते हैं, उनकी खाल, उसमें बहुत सारी ह्यूमन्स मिलके उनके घिसावट के कारण क्या बनती है, हमारी मृदा बनती है। तो जिस कलर के होते हैं उसके मतलब उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। उसी के कारण हमारी मिट्टी का कलर क्या होता है, कलर का डिसीजन होता है वो किस कलर की होगी, ठीक है। इसके बाद जलवायु भी मृदा के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके पहले हम जलवायु के बारे में बता चुके हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है। और एक आता है टाइम, ये क्या मतलब कि ये मृदा बनने में क्या मतलब इसकी क्या भूमिका होती है, तो ये थिकनेस बताता है कि मृदा कितनी मोटी होगी, ठीक है। ये बताता है कि मृदा कितनी मोटी होगी। तो मिट्टी के कारक मतलब मिट्टी के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, तो जनकशिल, जलवायु और समय। इसके बाद आता है एक हमारा क्या है, ICAR मतलब इसका क्या मतलब है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में, ठीक। और इसके अनुसार हमारी मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके अनुसार मिट्टी को 8 भागों में डिवीज़न किया गया है। कौन कौन से, एक होती है जलोढ़ मिट्टी, एक होती है लाल मृदा, एक होती है काली मिट्टी, एक लेटराइट मिट्टी, फिर इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, फिर पर्वतीय मृदा, फिर इसके बाद दलदली एवं पीठ होता है दलदली मृदा, फिर इसके बाद क्षारीय मृदा, ठीक है। तो सभी के बारे में हम एक एक के बारे में देखते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्टली सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। ये कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है, तो ये 40%। तो सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे
जलोढ़ मृदा ये भारत में सबसे ज़्यादा मतलब कि 40% क्षेत्र कवर करता है भारत का। और ये बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टा मतलब कि मिट्टी होती है, सॉरी, सबसे बहुत ज़्यादा जलवायु मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे यूपी, बिहार, पंजाब वाले क्षेत्र में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल वाले में ही। जैसे उत्तर मैदानों में इसकी प्रायद्वीपीय नदियाँ के डेल्टाओं में भी ये चट्टान मतलब ये मृदा पाई जाती है। कौन सी? तो हमारी जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती हैं। और ये जो इसमें अधिकता किसकी होती है? तो पोटाश की इसमें मतलब पोटाश की बहुत ज़्यादा मात्रा में ही पाई जाती है। और इसमें फास्फोरस की कमी होती है जलोढ़ मृदा में। ठीक है, और ये नदियों के तलहटी क्षेत्र मतलब कि जो नदियों के आसपास जो नदियाँ में बाढ़ वगैरह आता है जो उससे ये सब उसके निर्माण से ये कौन सी जलोढ़ मिट्टी बनती है? ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो खादर क्या होता है? जो नया जलोढ़ मृदा होती है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक, तो इसको खादर कहते हैं। और ये कौन सा होता है? ये भांगर होता है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा, ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारी लाल मृदा। कौन सी मृदा? लाल मृदा। ठीक है, ये भारत में कितना क्षेत्र कवर करता है? तो ये भारत का 18% क्षेत्र कवर करता है। मतलब कि भारत में 18% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल मृदा पाई जाती है। और ये रूपांतरित चट्टान के अपक्षय से बनती है। अपक्षय क्या होता है? तो अपक्षय जैसे चट्टानें एक ही स्थान पे अपना टूटना फूटना मतलब टूटते फूटते उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अपक्षय कहते हैं। तो ये रूपांतरित चट्टान के अपक्षय से बनती है। ठीक है, और इसका मतलब कि ये लाल रंग की क्यों होती है? तो जो इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी मतलब इसका कलर लाल होता है। ठीक, और इसमें जब ज़्यादा पानी पड़ता है तो इसका कलर पीला हो जाता है। तो इसलिए ये जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता उस वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। जल नियोजन पर इसका कलर पीला हो जाता है। मतलब कि जब इसमें पानी पड़ता है तो इसका रंग पीले में चेंज हो जाता है। इसलिए जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता, पानी की कमी पाई जाती है, वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हमारा हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट का पीठमोट क्षेत्र, जहाँ पश्चिमी घाट के साइड में जैसे इधर वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। और फिर इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जहाँ जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल मृदा। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे हमारी लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं काली मृदा पे, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा वही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर इसके बाद लाल मृदा पाई जाती है 18%। फिर इसके बाद हमारी काली मृदा पाई जाती है। ये कितना? तो ये हमारे भारत का 15% क्षेत्र कवर करता है। कौन? काली मृदा। ठीक है, और ये लावा जो ज्वालामुखी होती है उसमें जो लावा निकलता है जो जम जाता है वो काले कलर का होता है। इससे हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसे रेंगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इसमें सबसे अच्छी किसकी फसल होती है? तो इसमें कपास की और धान की फसल अच्छी होती है काली मृदा में। ठीक है, और ये भी क्या होता है? बहुत चिपचिपा मतलब कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। और इसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको कहते हैं कि स्वतः जुताई वाली। मतलब ये सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिना से भरपूर होती है। और एक और कि इसको स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसको रेंगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्वालामुखी के जो लावा निकलते हैं उससे इसका निर्माण होता है किसकी? काली मृदा की। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अपनी चौथी कौन सी? लेटराइट मृदा। ये भारत के 3% क्षेत्र को कवर करती है। कौन? लेटराइट मृदा। और ये लीचिन प्रक्रिया से बनती है। लीचिन प्रक्रिया जैसे निस्क्षालन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो इसके जो मिनरल्स होते हैं वे तो या तो वे नीचे चले जाते हैं या तो फिर वाश हो जाते हैं, धुल जाते हैं। जैसे सबसे मोस्ट होता हमारी सिल्का होती है ऊपरी परत पे जैसे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो या तो एकदम नीचे चली जाती है या तो फिर बह जाती है। ठीक है, इसके निक्षालन से कौन सी मृदा बनती है? लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसके कारण इसमें काजू की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे इस मिट्टी को ईंट बनाने वाली मिट्टी भी कही जाती है। मतलब बहुत
ये नहीं है कि बस लेटराइट मृदा से ही ईंट बनती है, लेकिन मोस्टली ईंटें मतलब इस मृदा से बनाने पर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ठीक, मतलब इसे ईंटा वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है, या तो अधिक तापमान से भी इसके मिनरल्स क्या होते हैं नीचे चले जाते हैं या ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे लेटराइट मृदा भी कहते हैं, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने रेगिस्तानी मृदा। रेगिस्तानी मृदा क्या है? ये अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में ये देखी जाती है। कौन सी? रेगिस्तानी मृदा। फिर इसके बाद पर्वतीय मृदा, ये बहुत मतलब उच्च ह्यूमस में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा मतलब पर्वतीय वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, फिर इसके बाद आती है हमारी दलदली या पिट्टी मिट्टी। ठीक है, ये हमारे तटीय इलाकों में देखा जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये उच्च आर्द्रता और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। कौन सी मृदा? तो ये हमारी पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो हमारी मिट्टी का बस इतना ही है। ठीक, और इसके अगला ये सब बचा है, ये बायोस्फीयर है। इसको बायोस्फीयर और हम जो हमारे झरना वगैरह वो सब एक वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी मृदा को इतने में ही आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।